दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल। YouTube पे नया हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आप लोगों से एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक छोटे से घर परिवार से बिहार से हूँ, बिहार के ईस्ट चंपारण जिले से हूँ और उस जिले के एक छोटे से गांव से। तो ईस्ट चंपारण का वैसे भी बड़ा पुराना नाता रहा है राष्ट्रवाद के साथ। तो मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने फेस किया अपने जीवन में, जो मैं देखा। तो एक कहानी ये है कि मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। तो उस नाते भी मेरा जुड़ाव रहा थोड़ा राष्ट्रवाद से। राष्ट्रवाद से इसलिए जुड़ाव रहा कि जब छोटा था तो जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आने वाले होते थे, तो मान लो जैसे अगस्त का महीना शुरू हुआ तो एक्साइटमेंट शुरू हो जाती थी हमारी। और एक्साइटमेंट वो होती थी कि 15 अगस्त के दिन हमें झंडा फहराना है। तो जैसे मान लो आज 14 अगस्त है, तो उस दिन से ही तैयारी शुरू, एकदम से तैयारी शुरू। क्या? साफ सफाई घर की, एक अच्छे से बांस काट के लाना, उसको सुखाना, एकदम से उसको सजाना। उस बांस का उपयोग कल होके होगा 15 अगस्त के दिन, उसमें झंडे बांधे जाएंगे और झंडे फहराए जाएंगे। 14 अगस्त के रात को ये होती थी, हम लोग पूरे तरह से बिजी होते थे रंगोली बनाने में। माँ और दीदी घर में बिजी होती थी गुजिया, हलवा या बूंदिया बनाने में, क्योंकि कल सुबह बटने वाला है। ये सब चलते रहा, पढ़ाई लिखाई भी साथ में चलती रही, खेती भी चलते रहा, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ तो खेती भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब ये था कि ग्रेजुएशन के लिए खासकर बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है, या बड़ी पढ़ाई के लिए बहुत बिहारी जो कि बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। मेरे भी मन में था और मेरे पापा के मन में हमेशा से ये रहा कि मेरे पापा जहाँ नहीं पहुंच पाए मैं वहां पहुंचूं। तो फिर आया जेएनयू, मैं एंट्रेंस एग्जाम देना चालू किया। जेएनयू में फाइनली मेरा हुआ, मैं वहां गया, सब चीज नॉर्मल चला, हॉस्टल अलॉट हुआ, सबकी पार्टी पॉलिटिक्स सब चीज, जो कि मुझे कुछ समझ आता नहीं था क्योंकि मैं नया था और ऐसा पहली बार मैं फेस कर रहा था जेएनयू में। मुझे बस इंतजार था कि मैं तो अब दिल्ली आ गया हूँ, जो कि अपना राजधानी है। यहाँ पे कैसे मनाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। 15 अगस्त चालू हुआ, 1 अगस्त 2 अगस्त, ऐसे धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते 14 अगस्त आता है। तो 14 अगस्त को मैं एडमिनिस्ट्रेशन है जो वहां गया, मैं देखा शायद कुछ तैयारी हुआ होगा कल के लिए, लेकिन नहीं, वहां कुछ भी नहीं था, कुछ खास नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं वहां के स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तैयारी रात को होती है, रात को होगी और 15 अगस्त के दिन जो है झंडा फहराया जाएगा। मैं बोला, मैं भी वो मान लिया कि ठीक है, सब चीज हो आ गया। मैं अपने रूम पे आया, खाया पिया, डिनर किया, सोया। सुबह उठ के नहा धोआ के एकदम रेडी कि एडमिनिस्ट्रेशन पे जेएनयू में झंडा फहराया जाएगा। बड़े एक्साइटमेंट से गया, एकदम तैयार होके। जैसे मैं वहां एडमिनिस्ट्रेशन पे गया, गिनती के 10 या 15 लोग रहे हों। वहां मैं इतना दुखी हो गया, इतना उदास हुआ, मुझे वो चीज बड़ा बुरा लगा कि मैं गांव में जब था इतने अच्छे से हम 15 अगस्त 26 जनवरी सेलिब्रेट करते थे। अब तो यहाँ मैं भारत के एक सम्मानित यूनिवर्सिटी में और उस जगह में दिल्ली में, जो कि हमारी राजधानी है, और वहां पे ये चीज का किसी भी लोगों का कोई भी एक्साइटमेंट ही नहीं है कि यार 15 अगस्त भी कुछ चीज होता है, 26 जनवरी भी कुछ चीज है। बहुत उदास हुआ वो चीज देख करके। मैंने दोस्तों से बातें भी की, यार पता नहीं और किस दोस्तों से बात करता है, सारे दोस्त भी तो नए थे। मैं एक सिपाही का बेटा था, तो मेरे घर में ये होता था और लोग घर में नहीं होता होगा, तो उनको वो चीज फील नहीं हो रही थी। मैं ये महसूस किया, मैं बोला ठीक है, जाने दो, यहाँ शायद शहर के लोग रहते हैं यार, इनकी सोच ऐसी होगी, इनके पास शायद टाइम नहीं है तो ये नहीं कर पाए होंगे। मैं साल बदला, ये 2015 की मैं बात बताया, अब साल आता है 2016, महीना फरवरी का तारीख 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में क्या हुआ था आप सभी से छिपा हुआ नहीं, आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं उसका आंखों देखा गवाह हूँ कि क्या वहां हुआ था और क्या ये नॉर्मल वैसे चलते रहती थी हर दिन। जेएनयू का तो रोज ही है, नारा लगाना, ढोल बजाना। कुछ वर्ग वहां पे ऐसा है जिसको राष्ट्रवाद से पता नहीं क्या तकलीफ है, लेकिन वैसा मैं पहली बार फेस किया। अब जब ये चालू हुआ 9 फरवरी 2016, वैसे नॉर्मल दिनों में नॉर्मल भीड़ हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी के ही लड़के हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हुआ करते थे। लेकिन 9 फरवरी का दिन कुछ खास था उन लोगों के लिए। तो खास यूं था, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि 9 फरवरी के दिन क्या हुआ था, लेकिन उन लोगों के लिए खास था क्योंकि अफजल गुरु को जो है उस दिन सजा दी गई थी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, काफी भीड़ हो गई। वहाँ एक साबरमती हॉस्टल, उसके सामने एक ढाबा है, वहीं पे
और अचानक से जो है बहुत जब भीड़ हो गई और ये लोग नाराबाजी चालू कर दी। नारा क्या लगाया जा रहा था? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, लड़के लेंगे आजादी, ये भारत से आजादी, ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। कुछ लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि नारा लगाना देशद्रोह कैसे हो गया। मेरे हिसाब से, मेरे सोच से, अगर किसी आतंकवादी को किसी दिन सजा दी गई हो, उसके लिए समर्थन में इकट्ठा होना ही देशद्रोह है। सब हो गया तो उस दिन मेरा आंख खुल गया कि यार वो 15 अगस्त के दिन जो मैं गया था तैयार होके, आखिर क्यों नहीं लोग वहां आए थे। तो वो चीज आज मेरा क्लियर हो गया कि यहाँ तो उससे कोई मतलब ही नहीं है भाई। देश के लोगों के टैक्स से वो यूनिवर्सिटी चल रही है, सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है, जो कि हम जैसे गरीबों के लिए, जो गांव से आए हैं उनके लिए काफी अच्छी सब चीज व्यवस्था है, सब पढ़ाई लिखाई का सब अच्छा माहौल है। लेकिन वहां पे सरकार का, देश का कोई कुछ सुनता नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग, कुछ लोग हैं ऐसे, सारे लोगों को मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भी एक विचारधारा से वहां जुड़ा इस इंसिडेंट के बाद। जोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि वहां पे मैं जो भी सुनता था वो देश के अगेंस्ट ही बातें होती थी। कई बार तो आर्मी को क्या गलत सलत कहा जाते थे, कभी भी कोई आतंकवादी हमला होता था जिसमें हमारे सिपाही शहीद होते थे, उनके लिए जश्न मनाया जाता था कि शहीद हुआ। ऐसे ऐसे विचार के भी लोग हैं वहाँ। अब मेरा उस दिन मेरा माइंडसेट एकदम से चेंज हो गया। माइंडसेट में मेरे ये था कि यार हम है तो सारे इस देश के ही, हम इस देश के ही नागरिक है, फिर भी इस देश से क्यों नहीं क्लेम कर सकते हैं। अब मुझे अफसोस इस चीज का है कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और आज भी लोगों को ये बताना पड़ता है कि तुम्हें देश का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें इस तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। तो इससे ज्यादा काला दिन क्या होगा यार, कि हम देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं, सब चीज है, लेकिन हम तिरंगे का सम्मान नहीं करेंगे। अगर बात होती है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में झंडा लगाने की तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने की बात होती है तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। यार वैसे घंटे घंटों इधर उधर घूम लेंगे, लेकिन कुछ मिनट के लिए अगर खड़ा होने के लिए बोल दिया जाए तो उनको तकलीफ है कि नहीं हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। और इवन आज भी मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ, कई सिनेमा घरों में बहुत लोग खड़ा नहीं होते हैं राष्ट्रगान बजने के। मैंने ये सब जेएनयू से देखा, मैं अभी तक जो भी महसूस किया हूँ, लेकिन किंतु बट ये बड़ा डेंजरस है, बहुत ही डेंजर है। जैसे हाँ अफजल गुरु आतंकवादी था, लेकिन अब जैसे ही लेकिन आएगा, जैसे ही बट किंतु परंतु आया, समझ जाओ कि अब वो उस आदमी को जस्टिफाई करने वाला है। लेकिन के बाद वो जस्टिफाई कर देगा। सारे जो है जितने भी लोग हैं सारे मौलिक अधिकार की बात करेंगे कि हाँ हाँ ये अधिकार होना चाहिए हमारा, हम लड़के ले लेंगे ऐसा अधिकार। लेकिन जहाँ किसी को अधिकार मिलती है वहां कुछ दायित्व भी होता है साथ, और दायित्व ये है कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। हमें हमेशा से हम अपने तिरंगा का सम्मान करें, इज्जत करें, और वो करना ही चाहिए, क्योंकि हम इसी देश के जन्मे हुए लोग हैं। अब हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा गैर नागरिक जो इस देश का नहीं है वो कैसे करेगा सम्मान। तो मेरा ये वीडियो था इसी चीज पे, राष्ट्रवाद के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 9 फरवरी जैसे घटना घटी, मेरे मन में हमेशा से एक कसक रहा कि ना यार मैं तो बोलूंगा, अब जैसे भी हो। तब से लेके अब तक मैं तैयारी में था कि जब भी मौका मिले यार मैं अपना विचार रखना चाहूंगा लोगों के सामने, और लोगों को हमेशा से अवेयर करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे तबके हैं जिनसे बच के रहे आप, आपको पता नहीं चलेगा और कब आप देश के अगेंस्ट में तैयार हो जाओगे, देश के अगेंस्ट बोलने के लिए, आपको पता नहीं चलेगा। अब जैसे भी हो आपको जो चाहिए वो दिए जाएंगे, लेकिन आपका काम यही है कि आपको देश के खिलाफ बोलना है। तो हमेशा से मेरे मन में यही रहा कि उस इंसिडेंट के बाद कि यार नहीं मैं तो यार बोलूंगा, जैसे भी हो मेरा मन हो, जो भी हो, जैसे भी हो। मैं खासकर ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा से ये रहा कि मुझे बोलना है, जैसे भी हो, लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, क्योंकि मुझे पता है वीडियो देखने के बाद बहुतों को बुरा लगेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि जेएनयू में पढ़ के जेएनयू का ही बुराई कर रहा है, ये बुराई इसमें कुछ नहीं है, मैंने अपने आंखों से देखी है ये सब चीजें। और जो फैक्ट है, आज भी आप जाओ 15 अगस्त 26 जनवरी में, तो जो राइट विंग के कुछ लोग हैं वही मिलेंगे आपको, या एडमिनिस्ट्रेशन के जो होते हैं स्टाफ कर्मचारी वहां के वही मिलेंगे, एक नॉर्मल स्टूडेंट आपको वहां नहीं मिलेगा। ऐसा कल्चर है आज भी। तो मैं ऐसा लोगों से कहना चाहूंगा कि आप राष्ट्रवादी बने, राष्ट्र का सम्मान करें, देश का सम्मान करें। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अगर पसंद किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है
बहुत कोशिश के बाद ट्राई किया था बोलने का। मैं काफी नर्वस भी हूँ, पता नहीं अब ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, मुझे इतना ज्ञान है नहीं, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि यार मेरे मन में जो है वो निकले, मेरे मन से लोगों तक पहुंचे। अगर मैं इस वीडियो के जरिए एक भी आदमी को जागरूक कर पाया तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। धन्यवाद।